स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर मीडिया के बारे में। साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड जो कि 90% कह सकते हो कि 20% के अपर सर्किट में यहाँ पर ये स्टॉक अभी चल रहा है। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हो स्टॉक में आया हुआ। एंड 13 दिसंबर यहाँ पे कहीं पर तो स्टॉक की स्टार्टिंग हुई थी। बाद में मार्केट अभी चालू है, मतलब 155 बज रहे हैं। 13 दिसंबर 2023 आज की डेट है। तो ये स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ 20 रुपीज के आसपास सुबह चल रहा था। यहाँ से मतलब कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए 24 के आसपास अभी ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अप्रोक्स 20% का अपर सर्किट है, ऐसा आप यहाँ पे ये कह सकते हो। तो एक तो मतलब सबसे पहली बात, अगर इस स्टॉक में 20% का सर्किट लग रहा है यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, ऊपर से इसकी प्राइस इतनी कम है 20 के आसपास, यानी कि हो सकता है कि अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स हमें इतने स्ट्रांग नहीं दिखाई दिए तो सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे स्टॉक में ऑपरेटर्स हो सकते हैं जो आपको ट्रैप करने के लिए बैठे हैं। मतलब ये यहाँ पे मैं कुछ फिक्स बात नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर होता है स्मॉल कैप कंपनीज में। अभी क्या रहता है कि मतलब ये 19 एक दिन में 20% की तेजी देखकर बहुत सारे रिटेलर्स इस स्टॉक में चले जाएंगे, लेकिन उन्हें फंडामेंटल्स के बारे में, इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में पता रहना चाहिए, रिजल्ट्स के बारे में पता रहना चाहिए। क्या सच में ये स्टॉक उतना कैपेबल है कि मतलब ये इसमें 20% का सर्किट लग जाए, या तो या किसी तरह का इस स्टॉक के बारे में क्या किसी तरह का न्यूज आया है। मैंने सर्च किया, मुझे तो किसी भी तरह का न्यूज नहीं मिला इस स्टॉक के बारे में। अगर आपको पता है तो नीचे आप कमेंट करके लिख सकते हो। तो इस वीडियो में हम स्टॉक के कुछ फंडामेंटल देखेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का बिजनेस देखेंगे, ताकि हम चेक कर सके कि क्या ये सच में इतना स्ट्रांग स्टॉक है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे अगर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं मिला तो सिंपल सी बात रहेगी कि ऑपरेटर रहेंगे स्टॉक में, कम प्राइस वाला स्टॉक है, आपको ट्रैप किया जा सकता है। मतलब ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अलर्ट रहे। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं रहने वाला। इस वीडियो में हम सिर्फ डेटा देखेंगे, रिसर्च देखेंगे, स्टॉक रिलेटेड एनालिसिस देखेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर है। सिर्फ मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्हें कोई यहाँ पे दिक्कत का सामना करना ना पड़े, इसलिए मैं ये इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13 दिसंबर को स्टॉक की मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग हुई 20 के आसपास मतलब स्टार्ट हुआ ये। उसके बाद यहाँ पे 24.10 के आसपास आपको यहाँ पे इसका अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अभी भी 19.90 यानी कि अप्रोक्स 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप वॉल्यूम्स में भी देख सकते हो अच्छी खासी यहाँ पे कैंडल सुबह ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर कुछ बाकी चीजें देखोगे तो लास्ट के एक टाइम में मतलब लास्ट के कुछ दिनों से ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। एंड आज यहाँ पे इसे फाइनली अपर सर्किट लग चुका है। पहले भी मतलब ये 22.50 के आसपास था 2 दिनों पहले, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। ये है इसका वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट। तो मैंने इसे इसलिए लगाया ताकि हम यहाँ पे देख सके कि यहाँ पे कितने बड़ी कैंडल्स बनती हैं एक दिन में, यहाँ पे कितनी तेजी होती है या फिर कितनी मंदी होती है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल है, ये वाला भी एक्चुअली बड़ा वाला ग्रीन कैंडल है। इसमें मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला बड़ा वाला रेड कैंडल हो सकता है कि मतलब ये 15% 20% का यहाँ पे लोअर सर्किट लगा हो। यहाँ पे एक बड़ा कैंडल एंड एक छोटा कैंडल, ये दोनों आप देख सकते हो। एक दिन यहाँ पे मतलब 20% का अपर सर्किट लगा एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एंड उसके बाद यहाँ पे सेकंड डे पर लोअर सर्किट भी लगा, यानी कि फर्स्ट डे पर अपर सर्किट लगना है, उसके सेकंड वाले दिन पर लोअर सर्किट लगना इस स्टॉक के लिए नॉर्मल बात है। जस्ट वेट गाइज। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे खासे वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मतलब कभी कभी देखने को मिलते हैं। हर बार के नॉर्मल वॉल्यूम्स आप यहाँ पे देख सकते हो। नॉर्मल वॉल्यूम्स कुछ इस तरह से रहते हैं। ये वाला देख सकते हो यहाँ पे कितना यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये वाला भी रेड कैंडल है, ये वाला भी मतलब एक अच्छे खासे रेड कैंडल्स है जो एक दिन में ये बहुत ज्यादा 10% 15% से भी ज्यादा या तो ऊपर चला जाता है या फिर नीचे चला जाता है। ये हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक का नेचर ही वैसा है, एक दिन में यहाँ पे अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिलती है, उसके नेक्स्ट डे मंदी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये वाले फेजेस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले फेजेस यहाँ पे देख सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे सर्किट्स में ही सारा काम चलता है, ये इस स्टॉक में ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। बाय द वे स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब यहाँ पे कहीं पर ग्रोथ है तो जी नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक एक ही रेंज में आपको घूमते हुए देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न से तो यही चीजें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे और भी थोड़ा सा डरावना सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 200 के आसपास स्टॉक पहले ट्रेड करता था। 2006 में आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे स्टॉक 200 तक हाई तक गया था। उसके बाद से मतलब कभी भी उस लेवल पर नहीं गया। अगर किसी ने 200 को आज लिया है उसका मतलब लिटरली अभी 20 रुपीज देखने को मिल रहा है, यानी कि 90% उसका कैपिटल वाइप आउट हो चुका होगा अगर किसी ने 200 पर लेकर अभी तक यहाँ पे शेयर को रखा होगा तो। ठीक है, तो वहां से कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिर रहा है एंड गिरने के बाद आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि
2012 से लेकर अभी तक 2022 तक, यानी कि 23 तक, ओके, 11 सालों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक ही रेंज में घूम रहा है। बीच में ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आ गया। तो जब तक ऐसे मतलब ऐसे कंपनी में जब तक टर्न अराउंड नहीं होता बिजनेस में या फिर किसी और चीज में, तब तक यहाँ पे ग्रोथ नहीं आती। सब ये स्टॉक ऐसे ही कंटिन्यूसली इसी रेंज में घूमते रहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो चार्ट से तो ऐसा दिख रहा है। अभी फंडामेंटल्स देखेंगे, फाइनेंशियल चीजें देखेंगे, तब हमें ज्यादा इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो अभी यार हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने ऑलरेडी सर्च कर लिया है साइबर मीडिया। साइबर मीडिया नेम 1982 में इनकॉर्पोरेट हुए थे, यानी कि स्टार्ट हुए थे। एंड प्रिंट मीडिया एंड पब्लिशिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट एनालिटिक्स, मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी, ईटीसी। तो साइबर मीडिया एक छोटी सी कंपनी है। छोटी सी मैंने क्यों बोला, मैं आपको बताऊंगा आगे से रीजन। एंड ये कहाँ काम करती है? प्रिंट मीडिया, तो यानी कि प्रिंटिंग पब्लिशिंग हाउसेस जो रहते हैं, ठीक है, एक तरफ से आप ऐसे समझ लो कि न्यूज़पेपर पब्लिशिंग हाउस जैसा रहता है, उनके सिमिलर यहाँ पे ये बिजनेस रहता होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ये लोग चीजें बनाते हैं, कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड चीजें बनाते हैं, एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें, जैसे वेबसाइट, अलग अलग कंपनीज की वेबसाइट बनाना या फिर ब्लॉग्स बनाना, उनके लिए कंटेंट तैयार करना। गूगल एडसेंस से भी शायद मतलब इन्हें पैसा आता होगा। अगर किसी को गूगल एडसेंस के बारे में पता है, नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना, ठीक है। तो ये कुछ कंटेंट क्रिएशन वाली कुछ कंपनियां हैं। एक तरह से मतलब कंप्यूटर वाला ऑनलाइन टाइप का काम है, लेकिन इसे प्योरली आईटी कंपनी भी हम मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये डिफरेंट बिजनेस में भी आता है, ठीक है। तो मार्केट कैप में आप यहाँ पे देख सकते हो 37.8 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 24 का यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है करंट का अभी का, जो कि 20% के अपर सर्किट के साथ देखने को मिल रहा है। तो 37 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, ऐसा आप यहाँ पे ये कह सकते हो। लिटरली इसका वैल्यूएशन ज्यादा मतलब ये अगर कोई एक प्लेयर, कोई छोटा बंदा भी इसमें आके थोड़े बहुत मतलब बाइंग कर ले, तो ये अपर सर्किट लगने वाले स्टॉक्स है। यहाँ पे अगर कोई अगर आगे करोड़ों भी डाल देगा, तो डायरेक्टली या तो ये अपर सर्किट लग जाएगा या फिर लोअर सर्किट लग जाएगा। तो ये एक रिस्की पॉइंट है रिटेलर्स के लिए, क्योंकि ये स्टॉक इजीली मैनिपुलेट होते हैं। बहुत छोटे वैल्यूएशन वाली ये स्टॉक आपको देखने को मिल रही है। आरओई बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। आरओसी आपको यहाँ पे 48.6% का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी है 14.5 का, बुक वैल्यू है -2.96 की। तो करंट वैल्यू में देख सकते हो 24.1 है। बाय द वे बुक वैल्यू माइनस में -2.96 के, ये कितने गुना ट्रेड कर रहा है आप नीचे कमेंट में मुझे बता दो। देखते हैं किस किस को ये कैलकुलेट करना अच्छे से आता है। फेस वैल्यू 10 का चल रहा है, यानी कि कंपनी चाहे तो कॉर्पोरेट एक्शन दे सकती है। कॉर्पोरेट एक्शन यानी कि क्या, या तो बोनस या फिर स्प्लिट, लेकिन ये कंपनी की मर्जी के ऊपर रहता है, आपके मर्जी पर या फिर शेयर होल्डर के मर्जी पर नहीं, ठीक है। हाई है 24.9 का, जो कि मतलब हाई के आसपास देखने को मिल रहा है। 20% का अपर सर्किट लगा है, इसलिए यहाँ पे 24.1 पे रुका है। लेकिन लास्ट के एक साल के अंदर का जो हाई है वो है 24.9 एंड लास्ट के एक साल के अंदर का लो आप यहाँ पे देख सकते हो 12.7 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें यहाँ पे देखना है पी रेशियो वाला चार्ट। यहाँ पे एंड लिटरली यहाँ पे मतलब ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे मतलब कंटिन्यूस वाला परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी है नहीं। बीच में यहाँ पे ईपीएस पॉजिटिव हुआ था, उस टाइम पे पी देखने को मिलता था, जो कि हाईएस्ट रेंज यहाँ पे 60 उस टाइम देखने को मिलती थी। उसके बाद 140 के आसपास भी मतलब पी देखने को मिल रहा था। उसके बाद अभी 20 के भी नीचे आपको पी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम ऊपर चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 14.5 का अभी का एग्जैक्ट पी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोज एंड कॉन्स में यहाँ पे प्रोज में बाय द वे ज्यादा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मुझे लगा था मतलब कुछ और चीजें हो सकती है। तो कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है। लास्ट के 5 सालों में अच्छे CAGR ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। तो क्या सच में कंपनी का बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है, हम नीचे चेक करेंगे क्वार्टर रिजल्ट्स में। एंड कॉन्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके पास एक अदर इनकम है 6.76 करोड़ का, यानी कि अदर इनकम यानी कि क्या, जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो छोड़कर किसी और सोर्स से अगर पैसा आता है तो उसे अदर इनकम माना जाता है। जैसे कि कंपनी का कोई एसेट बेच दिया, कंपनी की नाम की कोई लैंड बेच दी, कोई प्लांट मशीनरी बेच दी या फिर कोई व्हीकल बेच दिया, तो वो आता है अदर इनकम में। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे नीचे चलते हैं, हमें यहाँ पे देखना है पेयर कंपैरिजन में। तो एंटरटेनमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर में यहाँ पे इनका कंपैरिजन हो रहा है। तो मुझे एक्चुअली मतलब लगता नहीं कि क्या इनका कंपैरिजन इनके साथ हो सकता है। जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी नेटवर्क, पीवीआर आइनॉक्स, तो मतलब ये तो थिएटर वाली कंपनी है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, लेकिन मतलब थोड़ा सा मतलब बिजनेस मॉडल इनका डिफरेंट है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। सारेगामा भी अलग आता है,
लेकिन ठीक है, कंटेंट क्रिएशन करने वाली अगर ये कंपनी है साइबर मीडिया, तो ठीक है, सारेगामा के साथ चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी के साथ भी चाहे तो मतलब कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब ये उतना ज्यादा हाई लेवल पर काम करते होंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा मार्केट कैप है 37 का। एंड पी, चलिए ठीक है, पी कंपेयर कर लेते हैं। 14.48 का पी देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे 112 का पी देखने को मिल रहा है। सन टीवी का भी 14 का है। एंड कह सकते हो कि मतलब इसका पी बाकी सारे सेक्टर, मतलब सारे कंपनीज के साथ कंपेयर करोगे तो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब लोएस्ट के आसपास ही आपको इसका पी देखने को मिल रहा है। एंड क्या नेट प्रॉफिट में है, तो थोड़ा बहुत ये लोग नेट प्रॉफिट में भी है, 84 लाख का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इस सेक्टर का जो हाईएस्ट है जी एंटरटेनमेंट, इस पर में मतलब बहुत सारे केसेस चल रहे हैं अलग अलग। मतलब इनका बीच में मुझे मैंने न्यूज सुना था कि सोनी के साथ मर्जर होने वाला था, लेकिन वो भी अभी किसी कारण से पेंडिंग है। अगर आपको वो रीजंस पता है तो नीचे आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे, सेक्टर लीडर का नेट प्रॉफिट यहाँ पे 122 करोड़ का देखने को मिल रहा है। उसके बाद 465 करोड़ का सन टीवी का है। उसके बाद एक प्लेयर यहाँ पे माइनस में है, टीवी 18। पीवीआर आइनॉक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, थिएटर वाली कंपनी। आपने मूवी जरूर देखे होंगे अलग अलग मतलब थिएटर्स में जाकर, तो वो आप मतलब थिएटर मल्टीप्लेक्स जो भी बोलना है आप यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सितंबर के रिजल्ट्स ओके अपडेट हो चुके हैं, तो चलिए चेक करते हैं सितंबर के इनके रिजल्ट, सितंबर 23 एंड पूरा कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सितंबर 2020 में इन्होंने 8 करोड़ का सेल किया था, उसके बाद ये 12 करोड़ हो गया, 13 करोड़ हो गया, उसके बाद 21 करोड़, उसके बाद एक बार डिप आया 17 करोड़, 18 करोड़, 19 करोड़, 23 करोड़, 21 करोड़, 29 एंड 7, ठीक है। ये इंक्रीज कर रहे हैं ऐसा ऐसा करके, तो कह सकते हो कि सेल्स में थोड़ा सा आपको अच्छा खासा लिटिल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अभी लॉन्ग टर्म वाला परफॉर्मेंस में भी हमें ये चीजें चेक करनी है, तो कह सकते हो कि सेल्स निगेटिव में नहीं जा रहे, सेल्स आपको एक अच्छे डायरेक्शन में जाते हुए मतलब देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 33 लाख का प्रॉफिट, 79 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, ओके 50 लाख, 75 लाख, 1.34, यानी कि 1 करोड़ 34 लाख, 1 करोड़ 63 लाख। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 करोड़ 7 लाख के आसपास आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका काफी कम है एंड काफी अनस्टेबल है। यहाँ पे वोलाटाइल परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे देख सकते हो 4%, 6%, 8%, बीच में ये 3% तक चला गया था। एंड अभी भी मतलब ये 3.63%, यानी कि लोवेस्ट के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। अदर इनकम से उल्टा पैसा यहाँ पे कुछ टाइम पे माइनस होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे 38 लाख का अभी का अदर इनकम देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में आप यहाँ पे देख सकते हो काफी कम चीजें देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। इंटरेस्ट में 0.19 का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट, यानी कि 19 लाख का इंटरेस्ट इसमें से माइनस होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, एंड 10 करोड़ यानी कि 10 लाख के आसपास यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी इससे माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देख सकते हो कि 1.116 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जिस पर 27.59% का इन्होंने टैक्स पे किया। एंड उसके बाद इनके पास पैसा बचा इस क्वार्टर वाला नेट प्रॉफिट 0.84 करोड़, यानी कि 84 लाख का नेट प्रॉफिट। 2020 में कंपनी लॉस में थी, उसके बाद यहाँ पे दिसंबर में थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव में आई, उसके बाद यहाँ पे मार्च में देख सकते हो लॉस में आ गई। एंड 3 करोड़, 29 करोड़, 68 करोड़, 52 करोड़, 54 करोड़, 69 करोड़, एंड धीरे धीरे अभी ये 3 करोड़, मतलब लास्ट में एक टाइम पे दिसंबर 22 में इन्होंने ओके क्या इस टाइम पे ऑर्डर इनकम हुआ था, ओके ये अच्छा खासा ऑर्डर इनकम इन्हें यहाँ पे मिला था, यानी कि मेन सोर्स से इनकम नहीं हुआ, कहीं किसी और सोर्स से इनकम हुआ, तो ये भी मतलब इसे ज्यादा हमें पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑर्डर इनकम हर बार नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद 65 लाख, 61 लाख, 0.84 लाख, तो कह सकते हो कि लॉस से ये लोग प्रॉफिट में आए हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब ग्रोथ के हिसाब से चल रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे स्पीड स्लो है या फिर इनकंसिस्टेंसी देखने को हमें मिल रही है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यही मेन चीजें रहती है जो इन्वेस्टमेंट के लिए देखी जाती है, कि किसी क्वार्टर में कम, किसी क्वार्टर में ज्यादा, ऐसा बिजनेस होता रहता है। लेकिन ईयरली जब आप परफॉर्मेंस चेक करते हो तो आपको उस कंपनी में अगर कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है तो वो अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले सेल देखते हैं, 65 करोड़ का 2012 में सेल होता था, वो हो गया 63, 56, 54, 48, यहाँ तक ये गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 52 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, उसके बाद यहाँ पे 39 और थोड़ा सा नीचे आया, एंड यहाँ पे फिर से मतलब 56 के आसपास, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे ये और डिप मारा उसने, उसके बाद ये 38 नहीं, ये एक्चुअली डीपी है अच्छा खासा,
तो लिटरली कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल इनका परफॉर्मेंस लास्ट के 2020 से पहले देखने को मिलता है। 21 में भी इन्होंने मतलब सेल इनका कम ही हुआ था लास्ट के कंपैरिजन में, और उसके बाद 71 एंड 78 एंड अभी का टीटीएम वाला अभी मतलब देखने को अच्छा मिल रहा है। लास्ट के मतलब कह सकते हो कि मार्च 2022 से 2023 एंड 2024 में भी आप यहाँ पे देख सकते हो 93 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक के 2 क्वार्टर्स का ये अपडेट है, अभी नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स का अभी आएगा, ठीक है। तो उसमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो वो सारी चीजें भी इसमें एडजस्ट हो जाएगी साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो सेल्स यहाँ पे कह सकते हो कि वोलेटिलिटी है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 7 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, बीच में -5 करोड़, -2 करोड़, -1 करोड़, 2 lakhs ओनली, 28 lakhs, 2.40 करोड़, 4.19, 5.25 एंड अभी 4.38 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है लास्ट के 5 सालों में, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड बीच में अच्छा बिजनेस करते थे, लेकिन यहाँ पे 2016-17 आने तक कंपनी अच्छी खासी डीप में चली गई थी। तो उसके बाद डायरेक्टली हमें नेट प्रॉफिट देखना है 0.15 यानी कि 15 lakhs का प्रॉफिट। ये माइनस, ये टर्म माइनस 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 कंटिन्यूसली 5 साल इन्होंने कंपनी ने माइनस दिखाया। उसके बाद सिर्फ 1 साल यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा प्लस दिखाया, तो उसमें भी मतलब 10 करोड़ का इन्हें ऑर्डर इनकम आया था, इस वजह से ये लोग प्लस में दिखा पाए। तो ये भी मतलब ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद माइनस माइनस, उसके बाद यहाँ पे 2021 में थोड़ा सा प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ पे 1.52 करोड़ थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, अभी 4.99 एंड यहाँ पे 5.20। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर लो, यहाँ पे ऑर्डर इनकम वाली चीजें ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, शायद क्या कंपनी एसेट बेच रही है अपनी, ऐसी चीजें हो सकती है, ठीक है। बिजनेस में आपको ज्यादा ग्रोथ या फिर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देखने को नहीं मिल रहा, सेम चीजें ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर इनकम वाली चीजें ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या कंपनी किसी तरह का उनका एसेट बेच रही है, लैंड बेच रही है, किसी तरह का प्लान बेच रही है, ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इन शॉर्ट फिक्स एसेट हमें यहाँ पे करने हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा अच्छे से चेक। तो यहाँ पे सबसे पहले फिक्स एसेट ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले 14 करोड़ का फिक्स एसेट हुआ करता था कंपनी में, मतलब एसेट बेच रही है कंपनी इन शॉर्ट, एंड वहां से पैसा आ रहा है कंपनी के जो 40 करोड़ के पहले एसेट होते थे वो अभी लिटरली 3.80 करोड़ के बन चुके हैं। यानी कि कंपनी के एसेट बहुत ही मतलब खत्म होते जा रहे हैं, कंपनी एसेट बेच रही है। अगर मेरी कोई दुकान है, ठीक है, मैंने दुकान ही बेच डाली, यानी कि मेरा एसेट ही बेच डाला, तो काहे का बिजनेस रहेगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली, ये एक निगेटिव पॉइंट है, क्लियरली एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट। रिजर्व्स आप यहाँ पे देख सकते हो, 2012 में 29 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो अभी हो चुके हैं लिटरली -20.30 करोड़ के, यानी कि माइनस में रिजर्व जा चुके हैं। बोरिंग यहाँ पे 38 करोड़ का पहले बोरिंग था, अभी यहाँ पे 10 करोड़ का सिर्फ बोरिंग बचा है। बाय द वे बोरिंग में हमें यहाँ पे देखना है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी कर्जा कम कर रही है। ओके, 26 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने 8.81 करोड़ के आसपास कर्जा कम किया है, कंपनी कर्जा कम कर रही है। तो ये जो एसेट बेच रहे हैं ये कंपनी वाले, तो हो सकता है कि इसका यूज ये लोग कर्जा कम करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म में भी आप यहाँ पे देख सकते हो 13 करोड़ का यहाँ पे कर्जा था, जो अभी हो चुका है 1.89 करोड़ का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, एसेट तो हमने ऑलरेडी देख ले हैं, कंपनी क्या बेच रही है एग्जैक्ट, ये भी अगर आपको देखना है तो इंटेंजिबल एसेट में ये में आप यहाँ पे देख सकते हो 42 करोड़ के पहले थे, जो बाद में 20 करोड़, उसके बाद 48 करोड़, 55 करोड़ हो गए। नहीं, उसमें से मतलब ये कंटिन्यूसली गिरते गिरते मतलब या फिर डिक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद बीच में यहाँ पे कंप्यूटर्स भी अच्छे खासे थे, वो अभी सिर्फ 20 लाख के है, जो अभी पहले 9 करोड़ के होते थे। बिल्डिंग 3.97 करोड़ की थी, जो अभी 2.51 करोड़ की है। तो ये शायद थोड़ा बिल्डिंग भी बेच रहे हैं। एंड लैंड तो पहले मतलब 40 लाख का था, वो भी अभी भी 40 लाख का है, ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। तो एसेट में यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, लोन कम कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे कंपनी के बिजनेस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा ये पता नहीं है। यहाँ पे एफआईडीएस देखने को नहीं मिल रहे हैं, प्रमोटर्स है यहाँ पे पहले 15.83% थे, जो 61.79% है। यानी कि जो कर्जा मतलब कंपनी जो ये लोग बेच रहे हैं, फिक्स एसेट बेच के ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये लोग कर्जा कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शायद मतलब पैसे का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग बिजनेस के लिए पैसा का यूज कर रहे हैं, तो ये मतलब चेक करने वाली बात रहेगी। पब्लिक पहले 49% थी, जो अभी हो चुके 38.21% की। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से प्रमोटर्स है, यहाँ पे कौन सा प्रमोटर ग्रुप यहाँ पे काम करता है। तो प्रदीप गुप्ता, 4 ही नेम्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो प्रदीप गुप्ता है, धवल गुप्ता है, सुधा बाला गुप्ता है, कीर्ति गुप्ता है, उसके बाद अनुराग